हेलो एवरीवन, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 था ही 10वीं तक डिस्कस हो चुका था। अब हम लोग 11 डिस्कस करने वाले हैं। 11 से आगे सारा आज कोशिश करूँगा मैं आप तो 2.1 पूरा कंप्लीट करा दूँ और 2.2 भी जल्दी शुरू कर दूँ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, तो इसमें बस प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इस तीनों का हम लोग पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो मान लो मैं इस तो इक्वल टू एस ले लिया, इस तो इक्वल टू वाई ले लिया और इस तो इक्वल टू जेड ले लिया, और इस तीनों का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले हैं। तो तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू मैं अभी निकालता हूँ, ठीक है। तो tan इनवर्स एस, तो ये मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स उधर इक्वल टू एस है तो उधर चला जाएगा, तो tan ऑफ एस, तो ये इक्वल टू में है, ठीक है। मैं साफ से आपको समझाने के लिए मैं इक्वल टू कर देता हूँ। ये इक्वल टू में है, इक्वल टू में, ये इक्वल टू में, तो इक्वल टू में है। तो tan इनवर्स जब आर राइट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे tan ऑफ एस लिख दें इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये जब मैं राइट हैंड साइड में ले आया, आर एच एस साइड में ले आया, एल एच एस साइड से आर एच एस साइड में ले आया, तो ये tan ऑफ एस हो गया। तो यहाँ पे इन्वर्स था, इधर ले आया तो मैं फिर ये हो गया। जैसे कि मान लो आप समझो यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल टू एस है, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेते चला जाऊँ तो ए इन्वर्स है मतलब क्या है? 1/a है इक्वल टू एस है। तो जब मैं ए इधर लेते चला जाऊँगा तो इधर क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू एस इंटू ए हो जाएगा ना। यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे ए है सिर्फ, यहाँ पे इन्वर्स था, यहाँ पे तो सिर्फ ए है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। और आप तो समझने में दिक्कत हो रहा है, तो सेम ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो 1 इक्वल टू tan ऑफ एस हो गया। क्लियर है? अब हमारे क्या करना है? कितने पे tan थे, कितने वैल्यू पे? tan 1 कितने पे होता है? π/4 पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकता हूँ tan π/4 इक्वल टू tan s लिख सकता हूँ। अब कंपेयर करूँगा तो एस की वैल्यू क्या आ गया? π/4 आ गया। क्लियर है? तो हमारा पहला प्रिंसिपल वैल्यू आ चुका है। अब हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ये भी इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो फिर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेते आ जाऊँगा, तो cos y इक्वल टू -1/2। अब cos 1/2 कितने पे होता है? तो माइनस ऑफ cos π/3 इक्वल टू cos y, तो cos 1/2 होता है π/3 पे, और माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर रहेगा। क्लियर है? अब हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहाँ पे तो cos थीटा है, पर यहाँ पे माइनस cos थीटा है। तो अब हम लोग cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस ऑफ थीटा कर देंगे, तो फिर ये साइन सही हो जाएगा। तो cos ऑफ पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos y, ये लिख देंगे। अभी तक तो आप तो समझ में आ गया कि cos तो जब माइनस साइन के साथ आ जाए तो हमें तो ऐसे डील करना है। क्या करना है? पाई माइनस थीटा कर देना है। तो यहाँ पे जो भी थीटा है उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने वही कर दिया। तो अब देखिए आप, cos 2π/3, तो यहाँ पे 3π हो जाएगा। तो 3π माइनस पाई 2π/3 इक्वल टू cos y। क्लियर है? आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 2π/3। तो हमारे पास ये अब इसका ही प्रिंसिपल वैल्यू आ चुका है, इसका ही प्रिंसिपल आ चुका है। बस इसका निकाल देते हैं और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे आंसर आएगा। सेम यही ये LHS में है, इसको RHS में लेते आ जाएंगे। तो साइन जेड इक्वल टू -1/2। साइन 1/2 कितने पे होता है आप बताओ? साइन 1/2 कितने पे होता है? π/6 पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू साइन जेड। क्लियर है? अब आप देखिए सेम वही साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ π/6 इक्वल टू साइन जेड, ये मैंने लिख दिया। दोनों को कंपेयर करें तो जेड इक्वल टू -π/6 इज द आंसर। अब हमारे पास तीनों का आंसर आ चुका है। तीनों का आंसर क्या क्या है मैं यहाँ पे साफ करते अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ तीनों का आंसर। एस इक्वल टू क्या आया? π/4 आ गया। y इक्वल टू क्या आया? 2π/3 आ गया। और z इक्वल टू क्या आया? -π/6 आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा आंसर, ठीक है। तीनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो tan इनवर्स 1 हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं। जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो लिख सकते हैं। हम लोग tan इनवर्स -1/2 वो कितना लिख सकते हैं? क्यों हम लोग डायरेक्टली नहीं जाए? तो देखो हमने लेट किया था यहाँ पे, ये इक्वल टू एस, ये इक्वल टू वाई, ये इक्वल टू जेड, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आई? π/4। तो हम लोग डायरेक्टली π/4 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने वाई लेट दी थी, तो वाई की वैल्यू क्या आई? तो 2π/3 लिख दिया हमने। और जेड की वैल्यू हमने लेट दिया था, तो ये कितना आया? -π/6। ये तीनों आया।
अब तीनों होता, यहाँ पे क्या है, एडिशन था साइन है तो यहाँ पे एडिशन होता, यहाँ पे एडिशन होता पर माइनस साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सबट्रैक्शन होगा। तो अब टोटल करेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे 4, 3 और 6 था तो क्या आएगा 12। एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे जो तीनों में प्रेजेंट हो, तो 3, 6, 9, 12, 6, 12, 4, 8, 12। तो ये देखिए ऐसा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू जो तीनों में प्रेजेंट हो, तो हमने 12 लिया। ये मुझे उम्मीद है ये सब तो आप तो पता ही होगा, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, जब हम लोग सॉल्व करें तो 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई कितना आएगा, ये आप बताओ, कमेंट में डालो कितना आया। 9 पाई आया या नहीं आया, आया बाई 12, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 था। ये हमारा वैल्यू आया, बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो इतना इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हमारा आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे सॉल्व किया लगभग वैसे ही ये भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए मैं सेम ऐसे इसमें ही बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मैं वैसे ही लेट कर लूँगा, इस तो एस लेट कर लेता हूँ और इस तो वाई लेट कर लेता हूँ। अब देखिए आप, ये टॉस उधर लेफ्ट हैंड साइड में था, उसे राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, टॉस एस इक्वल टू 1/2। अब टॉस 1/2 कितने पे होता है आप बताओ, टॉस 1/2 कितने पे होता है, टॉस पाई/3 पे होता है, ये इक्वल टू टॉस एस कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई/3, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। तीसरा टॉस इनवर्स 1/2 था, अब हमें इसका भी निकालना है तो इसका भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें इसका भी वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। अब आप देखिए कुछ समय के लिए आप ये 2 जो है उसे इग्नोर मारे, ये 2 जो है उसे आप मत देखिए, सिर्फ इतना कंसीडर आप करिए, इतने तो आप कंसीडर करिए, ये 2 जो है उसे इग्नोर मार दीजिए, इक्वल टू वाई है तो साइन वाई इक्वल टू 1/2। अभी मैं ये 2 जो है उसे निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं उसे कंसीडर कर लूँगा, अभी निग्लेक्ट कर रहा हूँ, आप तो समझाने दीजिए, निग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो साइन 1/2 कितने पे होता है, पाई/6 पे होता है, तो साइन पाई/6 इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मतलब y इक्वल टू पाई/6 हम लोग लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 जो है वो निग्लेक्ट किया था, 2 निग्लेक्ट किया था, तो 2 क्या था मल्टीप्लिकेशन में था, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 पाई/6 हो गया हमारा, मतलब y इक्वल टू, तो हमारा 2y इक्वल टू 2 पाई/6 हो गया। या फिर अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लूँ तो मैंने सिर्फ इतने दूर तो y कंसीडर किया था, इतने दूर तो y कंसीडर किया था, तो हमारा s और y का वैल्यू आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ देखिए आप टॉस इनवर्स 1/2 तो हमने s लिया था, तो इस तरह s की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/3 लिख दिया, और मैंने साइन इनवर्स 1/2 तो लिया था, क्या लिया था y लिया था, तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/6 लिख सकता हूँ, तो पाई/6 लिख दिया। और यहाँ पे 2 था जिसे मैंने कंसीडर नहीं किया था, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पॉजिटिव एडिशन का साइन था तो ऐड कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ, अब आप सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया पाई/3 प्लस ये 2 3 के साथ कैंसिल हुआ तो ये भी पाई/3, मतलब 2 पाई/3 हमारा आंसर आ गया, इसका वैल्यू था हमारा फाइंड द वैल्यू बोला था ना, टॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर आ गया 2 पाई/3, ये आंसर हो गया इसका। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है, तो इसमें क्या दिया है हमें बताना है, तो कौन सा चारों में से कौन सा कंडीशन सही है जब साइन इनवर्स एस इक्वल टू वाई है। तो मतलब क्या है, साइन इनवर्स एस इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो LHS का RHS में ले जाएंगे तो एस इक्वल टू साइन वाई। ये मैंने क्यों किया, ये आपके मन में आ गया तो ये मैंने क्यों किया, मैं यहीं पे रहने था इसके लिए मैंने ये किया। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये देखिए वाई बीच में है, y बीच में है, y बीच में है, y बीच में है, तो हमें y के टर्म में साइन तो लाना पड़ेगा, तो हमें y के टर्म में रेंज बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हर एक में रेंज है, 0 से लेते पाई तक, 0 से लेते s तक, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। मैंने तो पहले डिस्कस किया था रेंज के बारे में, तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2 तक, अगर वैल्यू में थे तो -1 से +1 तक, तो -π/2 से +π/2, तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2 तक, ये रेंज होगा। और बीच में क्या होगा, y होगा, देखिए y जो होगा वो बड़ा होगा -π/2 से और छोटा होगा +π/2 से, मतलब y बीच में होगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, छोटा होगा +π/2 से, बड़ा होगा -π/2 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो y का हमें रेंज पता है, रेंज क्या पता है हमें
ये रेंज हमें पता है। अगर वैल्यू में बोलता, अगर वैल्यू में दिया होता तो हम लोग लिखते -1 से बड़ा होता और +1 से छोटा होता। अगर ये दिया होता, मान लो अगर ये ऑप्शन ना देते, ये ऑप्शन देता तो फिर हम इस ऑप्शन को टिक मारते हैं, और ये ऑप्शन ना देते, दोनों ऑप्शन ही दोनों करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है, तो जो देता हमें वो कंसीडर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग सेम प्रिंसिपल वैल्यू पहले ही डाल देते हैं। तो tan इनवर्स तो हम लोग y ते इक्वल टू ले लेंगे और s ते इक्वल टू ले लेंगे, और sec इनवर्स तो हम लोग y ते इक्वल टू ले लेंगे। दोनों तो इक्वल कर दिया, दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देते हैं। इस तो हम लोग RHS में ले आएंगे, LHS में इस तो राइट की साइड ले आएंगे। तो tan ऑफ s इक्वल टू √3, ऐसे ही यहाँ पे भी रहेंगे। तो सेट ऑफ y इक्वल टू -2। अब देखिए आप, तो tan√3 कितने पे होता है, π/3 पे होता है, तो tan π/3 इक्वल टू tan s लिख सकते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही सेट 2 कितने पे होता है, सेट 2 पे कितने पे होता है, तो π/3 पे होता है, तो माइनस ऑफ सेट π/3 लिख देंगे इक्वल टू सेट y दिया हमने, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम कंपेयर करें तो s की वैल्यू π/3 हमारे पास आ गई और y का वैल्यू दे देंगे, तो हमें तो ये पहले ठीक करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सेट ऑफ -θ इक्वल टू सेक थीटा होता है, पर यहाँ पे तो -sec θ आ गया, तो हमें तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे, π-θ करते हैं हम लोग, ठीक करते हैं। तो यहाँ पे π-θ दे देंगे, तो सेट ऑफ π-π/3 इक्वल टू सेट y। तो π-π/3 मतलब 3π माइनस π मतलब 2π/3, तो सेट ऑफ 2π/3 इक्वल टू सेट y हो गया। तो मतलब हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3 हमारे पास y का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास s का वैल्यू भी आ चुका है, y का भी वैल्यू आ चुका है, दोनों का वैल्यू अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, s का वैल्यू और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s का वैल्यू क्या था, π/3, इसका वैल्यू हमने y लेट किया था, y का वैल्यू हमारे पास 2π/3 आ चुका है। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ओवरऑल 3π माइनस 2π, तो क्या लिखेंगे, -π/3 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, -π/3 हमारा आंसर हो गया 14 का। 14 का क्या आंसर हुआ, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। 14 का बी ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो ये MCQ है जो कि बोर्ड्स में आ सकते हैं इस बार, अच्छे हैं। 13 14 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, जो ये MCQ है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आप तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए। चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोज देखे। मैंने मैट्रिक्स पढ़ाते रहता और सेट्स पढ़ाया है, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। और भी आप तो चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दो, मैं विदिन 1 वीक में उसे भी पढ़ा दूँगा। आप कमेंट में बताओ तो सही, मैं आप तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप बस बताओ। और मनोहर मंत्र तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।